हेलो स्टूडेंट्स, आज से आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हैं और आज मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा भूगोल का। भारत का आकार और उसकी स्थिति। इसमें स्टार्टिंग में चैप्टर में आपको दिया गया है कि भारत के बारे में बताया गया, तो उसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। जैसे कि लिखा है इसमें, विश्व की प्राचीन संस्कृति में सर्वाधिक प्राचीन देशों में भारत की गिनती की जाती है। हम सभी जानते हैं कि भारत हमारे सबसे प्राचीन देशों में गिना जाता है और साथ ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर का नाम है। कौन से महासागर का नाम है? हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पर ही है, क्योंकि पहले भारत को हिंद ही बोलते थे। इसके अलावा इसमें और कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि भारत का किन किन क्षेत्रों में योगदान रहा है। जैसा कि पिछले 5 दशकों से भारत ने आर्थिक और सामाजिक रूप में बहुमुखी उन्नति के साथ टेक्निकल, कृषि, उद्योग और में बहुत अधिक आश्चर्यजनक तरीकों से विकास किया हुआ है। इसलिए आज भारत का नाम सभी देशों में अच्छे तौर पर लिया जाता है कि अच्छे देशों में भारत की गिनती की जाती है। ये अभी विकासशील देशों में गिना जाता है, अभी विकसित नहीं है हमारा देश, विकासशील में इसका नाम आता है। इसके अलावा इसमें एक ये चीज़ बताई गई है कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। जैसे कि लिखा हुआ है, आर्यों की भारत स्थापना के नाम पर इसका नाम भारत पड़ा। वैदिक आर्यों ने उत्तर पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदी को सिंधु कहा। जो उत्तर से पश्चिम की ओर प्रभावित हो रही थी जो नदी, सिंधु नदी थी, सिंधु का अपभ्रंश करके उन्होंने सिंधु को हिंदू नदी कहा, बाद में संबोधित किया और बाद में इस देश को हिंदू के नाम से, हिंदुस्तान से नाम से संबोधित किया जाने लगा। और रोमनियों ने इसे इंडस कहा, पहले इसका नाम इंडस रखा गया है, रोमनियों ने इसका नाम इंडस रखा तथा देश को इंडिया कहकर संबोधित किया जाने लगा और बाद में इंडस को इंडिया नाम से जाना जाने लगा। अब इसमें सेकंड जो पॉइंट आता है वो है विश्व मानचित्र पर भारत की स्थिति। जैसा कि हम इसमें लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, जो उसमें कुछ डिग्रीज बताई हुई हैं। इसको समझने के लिए पहले से समझते हैं कि हमारी जो स्थिति है पूरे विश्व में, जो हमारी पृथ्वी बनी हुई है उसमें भारत की स्थिति कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। जैसे कि इसमें लिखा है, भारत एक विशाल देश है, सभी जानते हैं, जो पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। अब ये चीज लिखी हुई है पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध हम कैसे मानेंगे उत्तरी गोलार्ध में, उसके लिए हमें थोड़ा सा इस डायग्राम को समझना होगा। ये हमारी पृथ्वी का मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, उसमें एक लाइन खींची हुई है 20 से, ये 0 डिग्री, इसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। इस रेखा को हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। इसका काम क्या है? इसको इंग्लिश में इक्वेटर भी बोलते हैं। ये क्या करता है? ये एक ऐसी काल्पनिक लाइन है जो पूरी पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड कर रही है। 2 भागों में क्या कर रही है? विभाजित कर रही है। इसके ऊपर का जो भाग है उसको हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और इसके नीचे का जो भाग आता है उसको हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। इसके अलावा इसमें कुछ लाइनें भी आपको दिखाई दे रही होंगी, इसमें कुछ डिग्री भी लिखी हुई है। मैं इसको बताना चाहूंगा कि 0 डिग्री के बाद नॉर्थ की साइड जितनी आती है 90 लिखा है, यानी 90 लाइन ऐसी बनी हुई है इस पूरे सर्किल में। ये उत्तर की ऊपर भी 90 बनी हुई है और नीचे की साइड भी 90 बनी हुई, टोटल 90 नॉर्थ की साइड प्लस 90 साउथ की साइड, टोटल हुई 180। टोटल ये कितनी लाइन है? 180। लेकिन इसमें एक और पॉइंट है जो आपको बताना चाहूंगा, इसमें 180 लाइन है। अगर ये ऑप्शन आपको गिवन होता है किसी क्वेश्चन में, किसी एग्जाम में या किसी कंपटीशन में, तो आप 180 लगाएंगे। लेकिन अगर आपको ऑप्शन मिलता है 181, तो आप इसको प्रायोरिटी देंगे कि 181 को आप प्रायोरिटी दो। क्यों? क्योंकि 90 लाइन है, 0 डिग्री से नीचे भी 90 लाइन है और 0 डिग्री के ऊपर भी 90 लाइन है। लेकिन इस 0 डिग्री को भी एक लाइन मानेंगे तो हमारी टोटल जो लाइन हो जाएंगी कितनी हो जाएगी? 181। ठीक है, तो ये हुआ हमारा ये इक्वेटर है जो हमारे पृथ्वी को 2 भाग डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हमारी जो भारत की स्थिति है वो एक्चुअली में कहाँ पर है? जो उत्तरी गोलार्ध जो है वहां पर है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ था जो पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। ठीक, भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी दक्षिण के तक फैली हुई है, यानी कि इस उत्तरी में ही हम लोग बात कर रहे हैं। और भारत में जैसे हम लोग जो मैप देखते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ऊपर की साइड होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण। ठीक है, पर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पूरी पृथ्वी से संबंधित बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों में मध्य फैली हुई है, यानी उत्तरी भाग में ही हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक फैली हुई है। ठीक, उसके बाद फैली हुई इसका देशांतर उत्तर की यहाँ पे, इसका देशांती विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट, ये रहा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट यहाँ तक। ये हमारा क्या है? देशांतर उन्होंने बोला। अब देशांतर क्या होती है? देशांतर रेखाएं ये होती है, ये आपको दिख रही है, ये हमारी देशांतर है जो
उत्तर से दक्षिण की ओर है, उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की तरफ मूव कर रही है। ये कैसी होती है हमारी देशांतर रेखा कहलाती है। कर्क वृत्त 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी भारत को लगभग 2 भागों में विभाजित करता है। इसके बाद क्या बताया गया है, कर्क रेखा होती है, ये रही वो कर्क रेखा, यानी कि हमें भारत की स्थिति अगर पता करनी है, कर्क रेखा हमारे भारत से क्या है, बिल्कुल 20 से ऊपर बढ़ जाती है। इसका मतलब हमारी जो भारत की स्थिति होगी वो यहाँ कहीं पे एग्जिस्ट करेगी। ये हमारी कर्क रेखा है और भारत की अगर स्थिति बनाए तो यहाँ पे हमारी 20 से होकर निकलती है भारत से, तो ये कर्क रेखा भारत से होकर गुजर रही है। भारत को 2 समूह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत के 2 समूह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित है, यानी कि बंगाल की खाड़ी कहाँ है हमारी, यहाँ, और अरब सागर यहाँ। ये दोनों चीजें हमारे भारत में आती हैं। इसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी एवं लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में। ये रहा हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये कहाँ पर स्थित है हमारा, बंगाल की खाड़ी में। इसके अलावा जो लक्षद्वीप है हमारे यहाँ पे लक्षद्वीप बने हुए हैं जो, वो कहाँ स्थित है, अरब सागर की ओर। ठीक है, इसमें क्वेश्चन हमारे जीके में काफी पूछते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि लक्षद्वीप हमारा किस साइड है और अंडमान निकोबार कौन से हमारे बंगाली खाड़ी में आता है या अरब सागर में आता है। ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग बात नहीं है, इससे हमें याद हो जाएगा। इसके बाद है 2004 से पहले इसका सबसे दक्षिणी छोर दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश पर स्थित था, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणी छोर था। यानी कि ये हमारा जो क्या था, दक्षिणी छोर, ऊपर उत्तर है, नीचे भारत की स्थिति की बात कर रहे हैं इस समय हम। भारत के दक्षिण में क्या है हमारा सबसे आखिरी पॉइंट था, वो कौन सा था, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये हमारा सबसे आखिरी पॉइंट था पूरे भारत का, लेकिन 2004 में जब सुनामी आई थी तो ये वाला पॉइंट हमारा डूब गया, उसके बाद ये पॉइंट हमारा आखिरी पॉइंट नहीं रहा। ठीक, इसके अलावा ये विषुवत रेखा को 650 किलोमीटर उत्तर में है। ये विषुवत रेखा से हमारा क्या है, 650। विषुवत रेखा कौन सी होगी हमारी, ये यहां से हमारा 650 किलोमीटर उत्तर में है। भारत का सबसे उत्तरी छोर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश पर है, जो कश्मीर से उत्तर की छोर पर पड़ता है। ये बोला है सबसे पहले 37 डिग्री 6 मिनट। ये हमारा कहां पे पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। इसके अलावा दक्षिणतम छोर जो हमारा है वो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट। ये कहां पे पड़ता है हमारा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश पर है, जो तमिलनाडु के कन्याकुमारी पर पड़ता है। यानी ये हमारा आखिरी पॉइंट कहां पे, तमिलनाडु में है, और उत्तरी आखिरी पॉइंट हमारा कहां पे है, जम्मू कश्मीर में है। और इसके अलावा भारत के देशांतर स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 37 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच है। ये हमारी स्थिति जो है पूर्व से पश्चिम, ये बीच का जो हमारी लोकेशन का देशांतर में पड़ती है, जो क्रमशः अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर, जो हमारा आखिरी पॉइंट है, ये कहाँ पे पड़ता है हमारा, अरुणाचल प्रदेश में। और ये वाला हमारा आखिरी छोर है वो कहाँ पे पड़ता है हमारा, गुजरात के पश्चिम कच्छ पर। ये वाला आखिरी छोर है वो कहाँ पे पड़ता है, कच्छ में पड़ता है। इसके पूर्व से पश्चिम के देशांतर मतलब 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। इनके बीच कितना देशांतर का अंतर है, 30 डिग्री। देशांतर क्या होता है काम में, देशांतर ये रेखाएं होती हैं, यानी कि जो रेखाएं जो आ रही है इसके बीच की बात कर रहे हैं हम लोग। इसके बीच हमें क्या है, 30 डिग्री का अंतर पड़ता है। जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित इंदिरा कॉल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। जैसा कि बताया था, इंदिरा पॉइंट जो था हमारा दक्षिण में सबसे आखिरी पॉइंट था भारत का पहले, और उत्तर में सबसे आखिरी पॉइंट जो हमारा है वो कौन सा बनता है, इंदिरा कॉल। उसको क्या बोलते हैं हम, इंदिरा कॉल बोलते हैं। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी टॉपिक हम लोग कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।